लेकिन इंडिया में कैरोप्रैक्टिक का अभी अवेयरनेस बना हुआ नहीं है। कमर दर्द होने का सबसे बड़ा रीजन है पोस्चर डिफॉर्मिटी। आप सही जगह सही तरीके से बैठते नहीं हैं। स्पाइन का गड़बड़ी के कारण से ही हमारा कमर दर्द होता है। और 3 सालों से हमें लगता है कि लगभग 3-4 हजार लोगों को मैंने ठीक किया है। गर्दन दर्द, कमर दर्द और घुटने का दर्द। अगर इन तीनों को आप सही संभाल लेते हो तो लाइफ अच्छा से जी सकते हैं। नमस्कार, बॉय स्टोरी के सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम हमेशा कुछ नई खबरों के साथ आपके सामने आते हैं। अब हमारे साथ स्क्रीन के ठीक सामने मौजूद हैं सर, जिनके बारे में हम एक अलग तरीके से आप समझेंगे कि सबसे बड़ी बात कि जब हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं, किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर शारीरिक कोई भी समस्याएं होती है, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि हम कहाँ पर जाएं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शिव शक्ति शाहुल सर। सारी बातचीत करेंगे। फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिस में इनके पास एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है। बाहर भी विजिट करते रहते हैं। झारखंड के अलावा बिहार से भी इनके पास पेशेंट आते हैं। सारी बातचीत करेंगे। अभी हम इनके क्लिनिक जो कि हरमू मैदान के ठीक और नजदीक में है, शिव शक्ति शाहुल सर से सारी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, कायरोप्रैक्टिस की जब भी बात है, हमने खबर लगाया था, कई सारे लोगों का इंक्वायरी था। और ऐसे भी सर, जैसे जनरली क्या है ये फिजियोथेरेपी तो हम समझते हैं सर, बट कायरोप्रैक्टिस क्या समस्या है, कैसे उत्पन्न होती है? देखिए, कैरोप्रैक्टिक होता है एक मैनुअल थेरेपी है, एक तरह से जाना जाए तो। ये एक्चुअली बहुत पुराना पद्धति है। ये समझिए तो कृष्णा जब थे, राधा कृष्णा, अच्छा, उस समय से आ रहा है। कृष्णा जी का एक बार कैरो हुआ था, उस समय हुआ था। अच्छा। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ये टेक्निक है इसमें जी। और लेकिन क्या है कि इसका एक रेगुलेटरी नहीं बन पाया इंडिया में। लगातार चला नहीं है। हाँ, इसके बारे में लोग अवेयरनेस नहीं हो पाया। जिस तरह से फिजियोथेरेपी का भी एसोसिएशन है, फिजियोथेरेपी का एक सारा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन इंडिया में कैरोप्रैक्टिक का अभी अवेयरनेस बना हुआ नहीं, इसलिए इसके बारे में लोग जानते नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा टेक्निक है। आपको मान लीजिए कि किसी को भी कमर दर्द होता है, एग्जाम्पल, सामान्य तौर पे कमर एक एग्जाम्पल है कि कमर दर्द हो रहा है, लेकिन कमर दर्द हो तो सबसे पहले क्या कहाँ जाना पसंद करते हैं लोग? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दवाई लिखवाते हैं, आप जब दवाई खाते हैं तो पेन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। सही बात। लेकिन कमर दर्द होने का सबसे बड़ा रीजन है पोस्चर डिफॉर्मिटी होना, यानी पोस्चर अलाइनमेंट सही नहीं होना। आप सही जगह सही तरीके से बैठते नहीं हैं, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपका स्पाइन जो है, देखिए ये स्पाइन, ये चीज, ये स्पाइन होता है, तो स्पाइन का गड़बड़ी के कारण से ही हमारा कमर दर्द होता है। स्पाइन के गड़बड़ी के कारण हमारा नेक प्रॉब्लम होता है, गर्दन का प्रॉब्लम। हाँ, तो ये क्या करते हैं हम लोग, स्पाइन को सीधा नहीं करते हैं, स्पाइन का अलाइनमेंट को सही नहीं करते हैं, जिसके कारण से हमारा पेन किलर खाते हैं तो पेन तो चला जाता है, हाँ, लेकिन फिर से हो जाता है। तो हम लोग कैरोप्रैक्टिक में क्या करते हैं, इसको एडजस्टमेंट करते हैं, इसका अलाइनमेंट को हम लोग सही करते हैं। और जब भी आप देखेंगे कि 4 व्हीलर जब चलाते हैं, आपका अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है, तो एक तरफ चक्का ज्यादा घिस जाता है। यही कारण हमारा बॉडी का होता है। आपका अगर अलाइनमेंट सही नहीं होता है तो आपका एक तरफ बैंड होके चलेंगे, या जब भी बैठेंगे कुर्सी में तो ऐसे करके बैठेंगे या ऐसे करके बैठेंगे, यानी कुछ ना कुछ आपको बॉडी सपोर्ट लेता है। आप सीधे नहीं बैठेंगे, सीधे चलेंगे नहीं, है ना, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिकली सर ये है। तो सर, रांची में आप कितने दिनों से सर यहाँ पे? मैं रांची में 3 सालों से हूँ। अच्छा। और 3 सालों से हमें लगता है कि लगभग 3-4 हजार लोगों को मैंने ठीक किया है। रांची के आसपास सर कहाँ से लोग हैं? धनबाद आते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? अभी तो बिहार से आए हुए हैं, गया से, पटना से आते हैं, है ना, उड़ीसा से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, इधर आपका लगभग झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा दोस्त, कि देखिए, आज लोग कमर दर्द से, घुटने का दर्द से और गर्दन के दर्द से परेशान हैं। अगर आप 3 दर्द को सही कर लेते हैं, गर्दन दर्द, कमर दर्द और घुटने का दर्द, अगर इन तीनों को आप सही संभाल लेते हो तो लाइफ अच्छा से जी सकते हैं। और अच्छा से लाइफ जीना चाहते हैं तो आप बॉडी का अलाइनमेंट जरूर कराते रहें। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अगर ऐसा महसूस होता है तो जरूर जो है संपर्क कर सकते हैं। हमसे बात करने के समय बहुत बहुत शुक्रिया।